ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, एक है कल्प से करें कायाकल्प। ये कल्प क्या है? कल्प है कि जैसे लंबे समय तक एक प्रक्रिया को निभा करके अपने कार्य को सिद्ध करना, एक प्रक्रिया को एक अनुष्ठान के रूप में निभा करके किसी भी कार्य की सिद्धि करना। जैसे अभी हमारा उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा तीनों को सही दिशा में ले जाने के लिए उसकी आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ चाहिए। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वतः ही स्वस्थ होगा। शरीर ही आपका अस्वस्थ है तो मन भी आपका अस्वस्थ नहीं होगा, अस्वस्थ होगा। मस्तिष्क अस्वस्थ है। शरीर के शुद्धिकरण के लिए कल्प जो हमको बताते हैं तो उसका पहले एक प्रोसीजर समझ लें। यूं ही कल्प नहीं करना चाहिए। कई लोग मेरे पास फोन कर रहे होते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं होता तो कहीं ना कोई चूक होती है, कोई भूल होती है। पहले निर्धारित कर लेना चाहिए। मैं यहां पर एक बात बताता हूं कि मेरे जो गुरुजी थे ना, वो पंचांग को देख करके भी बहुत सारे काम करते थे। पंचांग को देख करके मुझसे कहते थे, उस समय मेरा नाम था विनोद। देखो, योगाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, ये तो जनता के लिए है, लेकिन उनका तो मैं विनोद ही था। ठीक है। तो बोले विनोद, मैंने कहा हाँ जी। बोले बेटा तुझे ये काम करना है ना, तो एक नक्षत्र आने वाला है। मैंने कहा जी कौन सा नक्षत्र आ रहा है? बोले पुष्य नक्षत्र है। कौन सा? पुष्य नक्षत्र। ये कार्य सिद्धि योग के लिए मेरे गुरुजी बताया करते थे, पुष्य नक्षत्र के लिए इसको बड़ा महत्व देते थे और देखते थे कि ये कार्य सिद्धि योग है नहीं, क्योंकि कुछ घड़ी पल आदि का बहुत सारा कुछ ऐसा उनका अनुमान रहता था कि इसमें अगर हम करते हैं, दूसरा साइकोलॉजी भी तैयार हो जाती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम तैयार हो जाते हैं कि हाँ अब मैंने काम शुरू किया है, अब सफल होना है मुझे। लेकिन केवल नक्षत्र ही आपके कार्य सिद्ध कर देगा ये परफेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको स्वयं भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अब कल्प की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कल्प है क्या? सबसे पहले हम अपने शरीर के विकारों को धोने के लिए, कल्प करने के लिए करते हैं अन्न का त्याग। अन्न, किसी भी प्रकार के अन्नों का हम त्याग कर देते हैं। कितने दिन के लिए? केवल 3 दिन के लिए। ये तो कठिन काम नहीं है और आराम से सहजता से व्यक्ति कर लेता है। जब 3 दिन हो जाएंगे तो 3 दिन में खाएगा क्या? फल ले सकता है, सलाद खा सकता है, जूस पी सकता है, सूप पी सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नारियल पानी पी सकता है। दिन में 1-2 बार नारियल पानी पिया तो उससे भी काफी तृप्ति मिल जाती है, बड़ा आनंद आता है। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तो 3 दिन पूरे होने के बाद फिर हमें करना है रसाहार, जूस फास्ट। यदि शरीर में दर्द है तो आप सूप पर फोकस करें, सूप। और यदि दर्द नहीं है तब आप जूस ले सकते हैं, मौसम का कोई भी। अस्थमा है, अस्थमा को दूर करने के लिए कल्प किए जा रहे हैं या उपवास आदि, तब भी आप सूप आदि अधिक लेवें। नारियल पानी पी सकते हैं। अब इसके बाद ये भी 3 दिन चलेगा, ये भी कठिन नहीं है, आराम से हो सकता है लिक्विड में। अब आप देखना कि 3 दिन करते करते ही 3 दिन में ही आपके शरीर में काफी हल्कापन आना प्रारंभ हो जाएगा। और आगे बढ़े। अब अगला जो दिन आएगा 7वां, ये आएगा जलाहार का, केवल जल। अब व्यक्ति कहता है जी एक आध दिन तो मैं कर लूंगा, लंबा नहीं कर सकता। पर आपको बताता हूं कि जल पर जो किया जाता है उसको कहते हैं उपवास, पानी पर। अब कई लोग इससे घबरा जाते हैं
तो घबरा जाते हैं, तो फिर क्या होगा? उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, शुद्धि क्रियाएं लगातार करते रहें। शुद्धि क्रियाओं में जल नीति, रबर नीति, तेल नीति, कुंजल क्रिया प्रातःकाल में सब करें। मिट्टी पट्टी एनिमा भी लें। और जब उपवास काल होगा तो उपवास में दिन में 2-3 बार कुंजल क्रिया करनी चाहिए, 3 बार कम से कम, और 2 बार लें एनिमा। कई लोग एनिमा नहीं लेते तो क्या होता है, अंदर सुड्डे बन जाते हैं। जो अंदर मल पड़ा होता है सूख करके उसकी गांठें बन जाती हैं, उसको बोलते हैं सुड्डे। और वो सुड्डे आकर के नीचे हमारे रेक्टम में नीचे की तरफ मलाशय, जिसको हम कहते हैं, मलाशय में आकर के स्टोर हो जाते हैं। तो एनिमा लेने में कोई बुराई नहीं है। नींबू पानी का ले सकते हैं, खट्टी छाछ का ले सकते हैं, त्रिफला का ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको आंतों की शुद्धि, आंतों का शुद्धिकरण, ऐसा ऑडियो है, उसको सुनना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसको सुनिए आप। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। एक मैंने पार्ट 2 तैयार किया था ऐसे प्रवचन में ही, तो लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, ऑडियो ख़त्म हो गया, क्या हुआ। तो इस तरह से आप आंतों की भी शुद्धि करते रहें। यदि एक दिन ही पानी पानी पर करना तो ये तो कठिन काम है नहीं, आदमी इसको आराम से सह लेगा। अब अगला दिन जब आएगा 8वें दिन से अब जो भी कल्प करना है, जिस तरह का भी कल्प करना है। अब कल्प कौन कौन से हो सकते हैं? दूध कल्प। दूध कल्प में देसी गाय का ही दूध चाहिए, वो भी चरने वाली गाय मिल जाए तो उत्तम, नहीं मिले तो उपद्रव मत करना। दूसरा, मट्ठा कल्प, देसी गाय के दूध का ही मट्ठा चाहिए, तभी हो सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर नहीं मिलेगा तो ये भी दोनों कट। अब जो घर में गाय वो बाहर नहीं जाती है। अब सुनो सुनो, नहीं, घर में भी है तो उसको चारा तो कम से कम शुद्ध मिलना चाहिए। अब इसके बाद अगर मान लो किसी के पास में दूध की व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पहाड़ों में है, पहाड़ों में चरती रहती गाय। अगर किसी के पास में दूध की व्यवस्था है प्रचुर मात्रा में, तो उसे दिन में 100 ग्राम दूध से स्टार्टिंग करना चाहिए। एक बार में कितना? 100 ग्राम। और 100 ग्राम तो किस कोने में गया पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो होता है। तो 100 ग्राम दूध पिया, दिन में 6 बार पीना है और कुछ नहीं लेना। 2 दिन तक 100 ग्राम। इसके बाद शुद्धि क्रियाएं प्रातःकाल में जो की त्यों एनिमा लेते रहें। अगले दिन 150 ग्राम, इसको भी 2 दिन का लीजिए, 150 ग्राम 2 दिन का। फिर उसके बाद 200 ग्राम। अब 200 ग्राम में गिलास भरा भरा दिखाई देने लगेगा। आजकल जो गिलास छोटे छोटे आ रहे हैं 200 ग्राम के होते हैं मुश्किल से। तो 200 ग्राम में आपका गिलास भरेगा तो दिन में 6 गिलास आपके दूध शरीर के अंदर पहुंचेगा। कई लोग 5 बार लेना चाहें 5 बार ले सकते हैं, लेकिन कई लोग 6 बार भी लेते हैं। इसके बाद अच्छा, ये प्रारंभ करेंगे प्रातः 8 बजे से शुरू कर सकते हैं आप, 8 बजे से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आपको उठना कितने बजे पड़ेगा? 5 नहीं, 4:30 के आसपास उठो। प्रातःकाल में व्यायाम आदि करो, प्राणायाम करो, ध्यान साधना करो और ये सब करो। अरे देखना, जीवन ही बदलता चला जाएगा। फिर आप आ जाएंगे 250 ग्राम पर। 250 ग्राम पर आएंगे तो गिलास और बढ़ गया, ठीक है। फिर आप 300 ग्राम पर आएंगे। ऐसे करते करते आधा लीटर दूध पर पहुंच जाएंगे। एक बार में कितना? आधा लीटर। आधा लीटर दूध भी आराम से पी लेता है आदमी, कोई कठिन काम नहीं है। तो ये आप ऐसा मत समझना कि दूध ऑपरेशन नहीं करेगा। ये दूध भी आपकी आंतों में जो जमा है ना कचरा, कई लोगों को दूध पी के दस्त लग जाते हैं, सुना है आपने? नहीं, बहुत लोगों को। अरे वो सारी गैस वो सब बाहर हो लेगी। तो ये क्या होगा, आप देखेंगे एक नया चमत्कार आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। तो ठीक, आप आधा लीटर दूध पर अगर सहजता से पहुंच जाते हैं
तो आधा लीटर दूध पर जब आप पहुंच जाएंगे सहजता के साथ, तो आपके अंदर कुछ टिकाव भी आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप इसको 40 दिन तक लेके चले जाएंगे, 40 दिन तक चलते रहिए। अब इसमें अगर आप दूध को बढ़ा सकते हैं, पहले देखना कि भूख बहुत लग रही है क्या। कई लोगों का दूध फटाफट पच जाता है, हाँ 2 घंटे में उसको दूध देना पड़ता है ना, 2 घंटे में, तो आधा लीटर दूध से भी चल जाएगा काम। और लगे कि मेरा आधा लीटर दूध 3 घंटे चल गया, तो 3 घंटे ले, और लगे कि 4 घंटे में, तो उतने से काम चलाइए। इसके बाद जब आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, तो इसको वापस उतारेंगे भी ऐसे ही 50-50 ग्राम घटा करके। तो 40 दिन आपको इसमें पूरे खर्च करने हैं, उसी के अनुसार, उसी हिसाब से आपको दूध कल्प करना है। ठीक सेम टू सेम ये है मट्ठा कल्प। मट्ठा कल्प में भी आप जो मट्ठा सेवन करेंगे, वो भी जो मैंने गाय की बात बताई, तो गाय भी वैसे ही आप लेंगे। गाय को हो सके तो उस बीच में शतावर खिलाइएगा, ब्राह्मी लाइएगा। लाओ, क्या दिक्कत है। जब इतना पैसा दुनिया भर का जने कहां कहां खर्च होता है, आप 10-20 हजार भी खर्च करते हो तो क्या बुराई है इसमें। आप एक बोरा ब्राह्मी ले आओ, खिलाओ गाय को। आप कहेंगे गाय की बुद्धि तेज हो जाएगी, नहीं, उसका प्रभाव उसके दूध में आएगा। ठीक है। गाय को बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाओ, क्योंकि वो अब आपके जीवन का निर्माण विशेष रूप से करने वाली है। जो आप उसे खिलाओगे वही दूध के द्वारा आपको प्राप्त होगा। ठीक है। इसके बाद मट्ठा कल्प का भी सेम प्रोसीजर है, प्रोसेस पूरा का पूरा वही है। मट्ठा तो आप आधा लीटर की जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर 2 गिलास से बात बन रही है तो 2 गिलास ही लीजिए, लेकिन बीच बीच में एनीमा लेते रहें ताकि सुड्डे आदि ना बने, उससे रुकावट की। दूध कल्प और मट्ठा कल्प, दूध कल्प से जितनी आंतों में खुश्की आई थी पुरानी और शरीर में ड्राइनेस भरी हुई थी, वो सब की सब गायब हो जाएगी, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा खत्म की बात कह रहा हूं, आपके घुटनों में जो ग्रीस खत्म हो गया था ना, वो सब वापस जागरूक होना शुरू हो जाएगा, और आपके पूरे तंत्र रिएक्टिवेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे दूध कल्प, मट्ठा कल्प, उसके बाद हम लोग अगला जो कल्प लेंगे, दूध और संतरा कल्प। दूध और संतरा कल्प, दूध और संतरा कल्प भी वही उपवास आदि का जो क्रम बताया था मैंने, सेम रहेगा। अब आपके मस्तिष्क में होगा ये क्या, दूध और संतरा कल्प कैसे होगा, वो तो फट जाएगा, है या नहीं। तो मैंने गुरुजी से यही बात पूछी थी, मैंने पूछा था, मैंने कहा गुरुदेव बताइए, दूध और संतरे का तो मेल है ही नहीं, बेमेल का है, आयुर्वेद में उसका निषेध किया गया है। बोले बेटा मैंने वर्षों से लिया है और मेरे इसके अनुभव हैं। कैसे अनुभव हैं? क्योंकि वो महाराष्ट्र जाया करते थे, तुमसर, मेरे गुरुजी, श्री राम बगीचे में, वहाँ संतरे का बगीचा था बहुत बड़ा, और दूध आदि की कोई वहाँ दिक्कत नहीं थी, भरपूर दूध होता था। तो गुरुजी के पास में काफ़ी दूध आता रहता था, संतरे जितने चाहिए उतने वहाँ उपलब्ध थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि बेटा ऐसा है, दूध तो वैसे भी यहाँ से नीचे जाते ही पहले फटता है, जो हमारे अंदर एसिड होता है वो एसिड उसको तुरंत फाड़ेगा ही। नहीं तो एक काम करो, छोटे बच्चे को दूध पिलाती है माता, दूध पिलाते ही जब वो बाहर निकालता तो दही निकालता है, दही निकलता है ना, फट के निकलता है, तो फटा हुआ दूध निकलता है। तो इसका अर्थ है कि बच्चे के अंदर भी वो एसिड काम करा, और होता ही एसिड, एसिड के बिना शरीर चलेगा कैसे। एसिड भी तो हमारे शरीर में चाहिए। परमात्मा की जो व्यवस्था है ना, ये बड़ी अद्भुत व्यवस्था है जी। एक चीज भी घट जाए आपके अंदर तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन एक चीज भी ज्यादा हो जाए तब भी लेने के देने पड़ जाएंगे। संतुलन बना के रखना पड़ेगा।
फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा जी ये तो कैसे तालमेल बैठेगा? बोले बैठेगा, तू देख करके। तो उन्होंने मुझे संतरा और दूध का कल्प लगभग 40 दिन या काफी दिन कराया। पहले रसी अन्न बंद कराया, फिर रसाहार पर आ गया, और फिर 1 दिन का पानी पर करवाया। नियम वही था उनका। उसके बाद में संतरा और दूध, पहले स्टार्टिंग जो करवाई थी उन्होंने 100 ग्राम दूध और 100 ग्राम संतरे का रस। दूध था कौन सा? उबाल के रखा हुआ था जो ठंडा हो गया, हल्का सा कोसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा लाइट। तो उसको ऐसे मिक्स किया, ज़्यादा देर तक नहीं रोकना होता, उसे मिलाया और मिला करके मैं उसको पी गया। पीने के तुरंत बाद क्या जोर की डकार आई, बहुत बढ़िया। ऐसा लगा था कि उसने अंदर रुकी हुई गैस को भी बाहर कर दिया। संतरा और दूध। मैंने कहा स्वामी जी, मैं स्वामी जी कहता था गुरु जी को, स्वामी जी ये तो बड़ा अच्छा लगा और स्वादिष्ट भी लगा। संतरा और दूध मिल गया आपस में, बढ़िया मोटे मोटे संतरे, मीठे मीठे संतरे और दूध के साथ मिल करके उसने तो मेरे एकदम आनंद दे दिया। वो भी दिन में 6 बार लेना था मुझे। तो एक बार में कितने संतरे मैं यूज करता था? 6 संतरे। 6 संतरे पर आ गया था। 6 संतरे एक बार, तो दिन भर में कितने हो गए? 36 संतरे मेरी भेंट चढ़ जाते थे। और दूध भी लगभग एक बार में 1.5 पाव के आसपास। 6 संतरे और 1.5 पाव दूध, ये कम होता है क्या? लेकिन उस समय जो मेरा फिजिकल वर्क था, शारीरिक श्रम बहुत अधिक होता था, दौड़ लगाता था खूब, एक शक्तिशाली व्यक्ति था। और खूब मुझे दंड बैठक लगवाते थे गुरुजी। लगा पचेगा नहीं, वरना लगा पचेगा नहीं, प्राणायाम पर प्राणायाम। बोले बैठ सीधा, कमर सीधी करके बैठ। तो जो कमर सीधी रहती है ना, एक गुरुजी का आशीर्वाद है, ये टेढ़ी होती नहीं। जब मैं बैठूंगा जान करके तो थोड़ा आराम की अवस्था में, तब जा करके, वरना कमर सीधी। अगर 3 घंटा भी बैठे तो 3 घंटा कमर सीधी है। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद, अभ्यास गुरुजी ने बनवा दिया। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? संतरा और दूध का जो कल्प था मेरा इतना बढ़िया चला, हाथ भी लाल लाल, चेहरा लाल सुर्ख, इतना बढ़िया चेहरा हो गया। वो तो कहते हैं ना नेगेटिव कुछ होगा, नेगेटिव नहीं, सारा पॉजिटिव पॉजिटिव था। हाँ, लेकिन उसने ऑपरेशन किया था अंदर थोड़ा, तो आंतों में जो थोड़ा बहुत कचरा रुका हुआ पड़ा होगा, मल, वो सब निकाल के उसने साफ कर दिया था। ठीक इसी श्रेणी में एक आता है आम और दूध। ठीक है, आम और दूध का कल्प। आम और दूध के कल्प का भी नियम सेम टू सेम है। ठीक है, लेकिन आम खट्टे वाला नहीं होना चाहिए। आम खट्टा ना हो। जो मीठा दशहरी आता है, दूसरा गुलाब जामुन आता है, एक लंगड़ा भी आम आता है। केसर बहुत मीठा है, केसर। हाँ, केसर ले लेना। तो जो भी आम आप लेते हैं, लेकिन वो अच्छा आम होना चाहिए, छांट के लाएं, बढ़िया क्वालिटी का। आपको मैं बताता हूं कि जितनी भी आप वस्तुएं अपने खाने में यूज करें, क्वालिटी की लीजिए। यह एक बात रोकर, जैसे पपीता देखते हैं आप, ऐसे रखा हुआ जैसे कोड़ हो गया, वैसे पपीता कुष्ठ रोग जैसा दिखाई देता है किसी, फिर भी लोग खरीदने, उसके भी ग्राहक हैं। वो पपीते वाला कहता बस ये ऊपर ही ऊपर हो रहा है, ये ऊपर ही ऊपर हो गया है, बाकी अंदर ठीक है। तो ऐसा मत लीजिए, जो देखने में सुंदर लगे और अंदर भी अच्छा हो। ठीक इसी प्रकार से आम और दूध का कल्प करेंगे तो आम भी छांट करके बढ़िया लेकर के आइए। अब उसको मिक्सी में शेक नहीं बनाना, मिक्सी में उसका शेक नहीं बनाना है। आम पहले दूध तैयार करके रख लें और आम को ऐसे अच्छी तरह तैयार करके निचोड़ें, और निचोड़ के उसका रस निकालें और मिला करके उसको पी जाएं। हा, परमात्मा मिल जाएंगे आपको, इतना बढ़िया स्वादिष्ट लगता है। मुझे स्मरण है, एक बात आपको बताता हूं। मैं कहाँ था, तांगा लेकर के गया हुआ था। गुरुजी का तांगा चलाया मैंने बड़े लंबे समय तक, तांगा। उस घोड़ी का नाम था सुमन, और घोड़ी का नाम था सुमन। और जब गुरुजी जाते थे ना कुछ लेकर के, सुमन, तो घोड़ी ही नहीं, ऐसे करके ही नहीं आती थी घोड़ी।
अरे बड़ा आनंद आता था। वो सारे रोगी भी खुश होते थे, देखो घोड़ी कैसे बोल रही है। खैर वो घोड़ी को मैंने तांगे में जोड़ करके खूब भगाया है, उसके ऊपर बैठा भी हूं मैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, एक बार मुझे भेज दिया उन्होंने लकड़ी लेने के लिए, लक्कड़ 32 किलोमीटर गया भटीपुरा। 32 किलोमीटर जब लेकर के वापस चलने लगा, 2 किलोमीटर चलते ही घोड़ी ने लगभग जवाब दे दिया कि वो चलेगी नहीं, उसके पैर में जख्म हो गया, साइड में कट गया पैर। फिर मैंने अपना कुछ कपड़ा उतार करके उसको बांध दिया। मेरे पास में टायर सोल के जूते होते थे, टायर सोल समझ रहे, जो देहाती टाइप के लोग पहनते हैं, मैं भी लगभग वैसा ही था। तो वो जूते ने मेरा भी पैर काट दिया, उसका पैर कट गया और मेरा भी कट गया। अब उसकी एक समस्या बन गई कि अगर मैं उसका यहाँ से लगाम पकड़ लूँ तो लगाम पकड़ूँ तब तो भागे, मैं तो मेरे साथ साथ मैं पैदल उसके साथ भागूं तब तो वो चले, और ऊपर बैठ जाऊं टांगे में तो ना चले। मैंने कहा ये तो बड़ा झंझट हो गया, मैं बड़ा परेशान। अब मैंने सोचा चल देखा जाएगा आज। मैंने चलना शुरू कर दिया तो पैर, मैं भी नंगा और उसका भी पैर जख्मी। आगे चले लगभग 5-7 किलोमीटर में भागा। भागने के बाद बारिश शुरू हो गई, और जब मैं मेरठ शहर पार कर रहा था तो मुझे देख करके तालियां बजाने वाले बहुत सारे लोग थे, और कई लोग कह रहे बड़ा मूर्ख है, अरे पागल को देखो पागल, अरे ऊपर बैठ। लेकिन चुप रहे यार, मेरे को वैसे कंकड़ी चुभ रही थी पैर में, कंकड़ी, वो जो पानी के नीचे कंकड़ी थी ना वो चुभ रही थी, और पानी में छप छप करके घोड़ी भी और तांगा भी, घोड़ी और मैं, हम भागे चले जा रहे। एक व्यक्ति था जो मुंड बना के ऊपर बिठा रखा था, वो लगाम उसके हाथ में दे रखी थी। उफ, मेरे उन कंकड़ियों ने पैर जख्मी कर दिए थे, छेद हो गए थे, छिद्र। लेकिन मैंने घोड़ी को वहीं बीच में खड़ा नहीं किया और फोन भी नहीं किया कि मेरे पैर में ऐसा हो गया है, घोड़ी को ऐसी समस्या बन गई है। लेकिन मैं सही घोड़ी को लेकर के आश्रम पहुंच गया, और जब स्वामी जी ने, मेरे गुरु जी ने मेरे पैर देखे, बोले ओए, पता है वो जख्म क्यों कर लिए, क्यों हो गए, और उस जख्म की परवाह क्यों नहीं हुई। गुरु जी ने कहानी सुनाई थी, उस कहानी का शीर्षक था जो भी होता है मंगल के लिए होता है। जितनी कंकड़ी चुभती थी कि ये भी मंगल के लिए है, ये भी मंगल के लिए है, ये भी मंगल के लिए है, और मंगल मंगल के चक्कर में सारे पैर खराब कर लिए थे। तो उसके बाद देखो उसका फल भी मिलता है। मेरे गुरुजी ने मेरे पैरों को साफ करवाया इस तरह से, फिर अंदर घुसे और आम और दूध, वही आम खुद निचोड़ करके लाए और दूध में डाल डाल करके बोले ये पी, बढ़िया, अभी तुझे एनर्जी आएगी। मैंने इसको इस यहाँ से जोड़ा, बोले तुझे अभी एनर्जी आएगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन स्वामी जी मैंने तो आपको देख लिया, मुझे तो वैसी एनर्जी मिल जाती है। तो गुरुजी का मन भारी हो जाता था मुझे देख करके, मेरी बात मतलब मेरे सेवाओं से बहुत सेवा की गुरुजी की, पीछे नहीं हटा कभी। उसके बाद तो आम और दूध कल्प जो भी लोग करना चाहते हैं उसे सतर्कता से करें, लेकिन याद रखना जब आप कल्प करते हैं तो दूसरी वस्तुएं सेवन नहीं करते। आप सोचे कि ला सब्जी का भी स्वाद देख लूं, फिर तो तुम फेल हो गए। अगर तुम्हारा मन बीच में चलता रहा और चीजों की तरफ तो तुम फेल हो जाओगे। तो जो बताया जा रहा है सिर्फ उतना ही करोगे तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आम और दूध कल्प, आम को कहते हैं फलों का राजा, है या नहीं है? जंगल का राजा कौन? और फलों का राजा कौन? पक्षियों का राजा कौन? अरे वाह। और फूलों का राजा? हाँ, सारी बातें याद है। तो इस तरह से ये फलों का राजा है, और ये राजा आपको महाराजा बनाएगा। भैया रुक जाओ थोड़ा सा, ये भी चंचलता है। तो आप अंदर से क्या होगा, तैयार होंगे। इसके साथ ही साथ एक होता है आंवला कल्प। आंवला कल्प में और वस्तुएं ले सकते हैं। प्रातः काल में आंवला शुरू करते हैं, एक आंवले से लेकर के, एक आंवला एक दिन, 2 आंवले 2 दिन, 3 आंवले 3 दिन, 4 आंवले 4 दिन, 5 आंवले 5 दिन, 7 तक पहुंच जाइए। नहीं वैसे ही। तो आंवला कल्प आप ले सकते हैं। उसको छील, वैसे चाकू नहीं लगाना चाहिए। सच तो यह है कि उसमें चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए।
जब आप धीरे धीरे खाना प्रारंभ कर देते हैं ना, तो आपके दांतों को पता चल जाता है ये तो खाएगा, तो दांत भी आपके सेट हो जाते हैं। आंवला कैसा होता है? खट्टा नहीं होता, उसका स्वाद कसेला होता है। 6 रस होते हैं, तो कसेला रस उसके अंदर होता है, तो फिर धीरे धीरे आदमी उसको खा लेता है। लेकिन जल्दबाजी क्यों करते हो? आराम आराम से बैठ के खाओ कि आप आंवला कल्प कर रहे हैं, उस कल्प को कल्प के तरीके से सेवन कीजिए। तो 7 आंवले 7 दिन, फिर वापस घटाएंगे। 6 आंवले 6 दिन, 5 आंवले 5 दिन, 4 आंवले 4 दिन, 3 आंवले 3 दिन, 2 आंवले 2 दिन, 1 आंवला 1 दिन, फिर 2 आंवले पर ला करके रोक दो। ठीक है, तो इस तरह से आप आंवला कल्प भी कर सकते हैं। उसके कम से कम 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए। बाकी बाद में आप कोई गाजर का रस पिए, खीरे का रस पिए, लौकी का रस पिए, गाजर चुकंदर का रस पिए, पालक और टमाटर का रस पिए, और कोई फल ले सकते हैं मौसम का, जो फल उस समय मौसम का फल हो। जब आंवले चलते हैं तो उसी समय जो फल आते हैं दूसरे वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मौसम तो कुछ है और फल कोई सा खा रहे हैं आप। सर्दियों में खा रहे हैं तरबूज तो आर्थराइटिस बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको फिर ये जो आंवला कल्प है, आंवला भी अंदर से मंजाई करता है। आंवला रसायन है, रसायन होने के नाते आपकी आंतों को भी मांझ देगा, आपकी ग्रंथियों के मार्ग खोल देगा। और सामान्य भोजन करें, बिल्कुल हल्का भोजन करें। मैं कहता हूं फलाहारी करें, मैं कहता हूं कच्ची कच्ची चीजें खाएं, इससे आपको कल्प करने से लाभ मिलेगा। तो भैया इस तरह से आप अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं। अगला एक कल्प और बताता हूं जो आपने शायद सुना भी नहीं होगा, बादाम और शहद कल्प। कभी नहीं सुना होगा, मुझे पता है। बादाम और शहद, आप क्या करेंगे, बढ़िया क्वालिटी के बादाम लाए, ऐसा मत ले आना उठा करके, है बड़ा सस्ता है, वो सस्ते से जरा पूछ तो लो कि इसके अंदर कुछ बचा भी रखा है। बादाम का ऑयल निकाल लेते हैं पहले ही पहले, बादाम साबुत रहता है, एक तरीका है उनके पास, और उसका ऑयल निकाल लेते हैं। तो बादाम लाइए बढ़िया, और उसके बाद उनको शहद में डुबो दीजिए, और शहद में डुबो के रखें कम से कम 1 महीना। 1 महीना डुबोने के बाद उसका आप ढक्कन खोलें। अब 1 बादाम 1 दिन, 2 बादाम 2 दिन, 3 बादाम 3 दिन, 4 बादाम 4 दिन। अरे वाह, वजन बन गया। तो ऐसे करते करते आप 10 बादाम तक पहुंच जाइए। 10 बादाम 10 दिन, और फिर 10 पहुंचते ही फिर आप घटा के लाइए उसको, कितना बढ़िया हो जाएगा। तो ये बादाम कल्प हो जाएगा, बादाम और शहद कल्प। और ये शहद वाला जो बादाम होगा, बादाम तो वैसे भी एनर्जी देने वाला होता है। अलम विशेष रूप से आप भी ध्यान रखना इन चीज़ों का। जब अल्सर ठीक हो जाएगा ना, तो बादाम कल्प भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में करना चाहिए। ये जो कल्प है ये सर्दियों में करना चाहिए। बाकी जितने भी हैं मौसम के अनुसार कर सकते हैं। छाछ कल्प, मट्ठा कल्प गर्मियों में करना चाहिए। आम और दूध कल्प आम के मौसम में करना चाहिए, जब वो टपकते हैं आम। ये कार्बेट वाला जो जबरदस्ती पका पका करके पीला कर करके आपके पास पहुंचाया गया है आम, दिन भर धूप में रखा रहता है, ये नहीं। बरसात के दिनों का जो आएगा वो फ्रेश आएगा, बढ़िया आम आएगा। तो इस तरह से आप सेवन करें। तो मौसम के ही फल लें, मौसम की सब्जियां लें, मौसम की चीज़ें खाए पिए, तो ये कल्प करने से आपका कायाकल्प हो जाएगा। तो मैंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी हैं। इसी बीच में उपचार की प्रक्रिया यही रहेगी कि बीच बीच में थोड़ा सा एनिमा आदि लेते रहें। मिट्टी की पट्टी पेट में लगा सकते हैं, और जो तरीके मैं आपको सिखा रहा हूँ इन तरीकों को बीच बीच में अप्लाई करते रहें अपने ऊपर, तो ये आपको लाभ देंगे। आप देखना आपका जीवन बहुत बढ़िया बन जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ माताओं, बहनों, बंधुओं, रोगी होकर के नहीं जीना है, बीमार होकर के नहीं जीना है। मैं जब तक जीवित हूँ आप सबके साथ हूँ, आपके बच्चों के भी साथ हूँ, और मैं जो अब जीवन जी रहा हूँ, ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना, इनके लिए तो मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है, आगे जो नस्लें आएंगी, इन पीढ़ी पर मुझे काम करना है। इस पीढ़ी को बचाना है हमें किसी ना किसी तरह से। आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही निरोग भारत के साथ बने रहें। निरोग भारत मेरा नहीं है,
ये निरोग भारत आपका है, और ये केवल भारत का भी नहीं है, आज निरोग भारत से पूरी दुनिया के लोग जुड़ रहे हैं और इससे लाभ उठा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो प्रश्न। बोलिए। 10 बादाम 10वें दिन या 10 बादाम 10 दिन तक? 10 बादाम 10 दिन तक। तो ये बहुत लंबा चलेगा। चलने दो। अच्छा, और आपने बोला 40 दिन तक कल्प करते हैं, हाँ जी। है ना? तो 40 दिन वो जो 3 दिन निराहार रहना है, 3 दिन जलाहार लेना, वो इंक्लूड करके, या कल्प जो आपने कल्प 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 40 दिन तक, हाँ, कल्प वो अलग से, वो अलग 7 दिन चीज, अलग वो तो से? शुद्धिकरण का अलग रहा। जी। बाकी अगला है वो 40 दिन जाएगा। हम लोग लिखेंगे दूसरे दिन 150 ग्राम, तीसरे दिन 200 ग्राम, ऐसे मैंने आपको आकर के 150-200 ग्राम पर रोक दिया था, 200 ग्राम पर रोक दिया था, 250 ग्राम पर, लेकिन 250 ग्राम से ऊपर आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि 250 ग्राम दूध हो गया और 250 ग्राम दूसरी चीज़ें हो गई, कठिन हो जाएगा, क्योंकि आधा लीटर एक बार में पीना भी कठिन हो जाता है कई लोगों को। तो आप इसका सेवन ऐसे करें। कुछ संदेह? बोलो बोलो। ठीक है। नहीं, वो शहद और बादाम में से बादाम खा लेना है और शहद छोड़ देना है ना? क्यों? जो भी उसके साथ आ रहा है सहजता से, अच्छा, सहजता से आ रहा है वो सेवन कीजिए, और छिलका उसका बादाम तो सब गल जाएगा। एक बादाम से शुरू करना है, वो 6 बार एक बादाम। ना 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 ना, एक बादाम एक दिन, 2 बादाम 2 दिन, 3 बादाम 3 दिन, 4 बादाम 4 दिन, 5 बादाम, बढ़ाना है ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और पूरे दिन में सिर्फ बादाम ही लेना है? नहीं, बस। ना 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 ना, वो तो बोला तो है फल और जूस और आप जूस ले सकते हैं, सीजनल सीजनल जो फल हैं, सब्जियां जो भी हैं आप ले सकते हैं। उसमें ये तो नहीं मॉर्निंग लेना। का है, ये बादाम कल्प तो मॉर्निंग में आप लेंगे, लेकिन मैंने कहा था 2-2.5 घंटे तक आप कुछ ना ले रहे। स्पष्ट हो गया? नहीं गुरु, बोलिए। 5 बादाम 5वें दिन लेना है। 5 बादाम 5 दिन। 5 दिन तक लेना है।